Hello dear student, welcome to अड्डा फॉर IQ। अड्डा फॉर IQ में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे क्या होते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जो P बाई Q के फॉर्म में हो। P बाई Q के फॉर्म का मतलब यही हुआ कि वो डिजिट आपका P बाई Q के फॉर्म में हो। P बाई Q मतलब ये नंबर आपका फ्रैक्शन में हो। क्या हो? फ्रैक्शन में हो। ठीक है, और जब इसका डिवीजन किया जाए तो वो डेसिमल एक्सपेंशन में आए। डेसिमल एक्सपेंशन जब P बाई Q के फॉर्म का डिवाइड किया जाए तो वो डेसिमल एक्सपेंशन में आए। और डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन है उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और देखिए सेकेंड होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सेकेंड होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात रहा कि ये दोनों होते हैं क्या। देखिए दोनों क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? वो P बाई Q के फॉर्म में दोनों हैं। ठीक है, P बाई Q के फॉर्म में A भी रहेंगे और P बाई Q के फॉर्म में A भी रहेंगे। इसको रिपीटिंग में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग भी इसको बोलते हैं। देखिए P बाई Q के फॉर्म में A भी रहेंगे, P बाई Q के फॉर्म में A भी रहेंगे। देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है देख लीजिए। जैसे डिवाइड करते हैं फर्स्ट 2 से 7 को। ठीक है, देखिए 2 3 जा 6 1 पॉइंट। मतलब जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब कि 1 डेसिमल के बाद आपका 1 अंक है, 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट आए और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? अगला देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए क्या, जैसे 3 से 7 में डिवाइड 3। ठीक है, 3 से 7 में डिवाइड 3। देखिए 3 2 जा 6 1.0 3 जा 9 1 0 3 जा 9 1 0 3 9 1। मतलब कि इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आ रहा है। मतलब कि ये रिपीट हो रहा है नंबर। मतलब कि ये रिपीट हो रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल भी। देखिए रिपीट हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल भी। कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है बार बार तो उसको लिख भी सकते हैं 2.3 पर बार। जो बार डिनोट किए उसका सेंस ये हुआ कि बार जिस पर आएगा वो नंबर बार बार आएगा। ठीक है, याद रहेगा। जिस पर बार देखेंगे वो नंबर बार बार रहेगा या वो नंबर बार बार लिखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? यही इस चैप्टर में पढ़ना है एक्सरसाइज 1B में कि टर्मिनेटिंग क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, इसी को डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1B। अब आते हैं एक्सरसाइज में। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 आपका, उसी से जो मैंने इसके पहले टॉपिक पढ़ा है उसका नाम क्या था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए क्या है, पढ़िए। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। मतलब कि बिना डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर आपका जो है वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बिना डिवाइड किए मतलब बिना भाग दिए हुए आपको बताना है कि इसमें से पांचों में से कौन सा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, देखिए कैसे बताते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस है, स्टेप है, उसको फॉलो करना है। ठीक, ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो भी करना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना भी है। ठीक है, क्योंकि यही रूल है। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13/80। तो जब भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन की बात आएगी मतलब कि बिना डिवाइड किए हुए तो सबसे पहले
हम इसके मल्टीपल्स को निकालेंगे, मतलब जो नीचे है उसके मल्टीपल्स को निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताएंगे। एक बार नहीं निकालना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, तो नीचे मतलब कि डिनोमिनेटर का हम मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स का सेंस हुआ एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है 13/80। ठीक, देखिए 80 का एलसीएम निकालते हैं। 80 का 2 टाइम्स 40, 2 टाइम्स 20, 2 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 5। ठीक, देखिए निकाल लिए। 80 का मल्टीपल्स क्या है? 1 2 3 4, मतलब कि 80 का मल्टीपल्स आपका आ गया 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही ना आया। ठीक, मतलब इसका सेंस हुआ 2 द पावर 4 मल्टीप्लाई 5। जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का मल्टीपल्स आपका 2 और 5 आए, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आए, तो मेरा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या समझे कि जिस रेशनल नंबर का p/q के फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर का मल्टीपल्स आपका 2 और 5 आए, मतलब 2 and 5 आए, तो मेरा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक, ये मेरा टर्मिनेटिंग हो गया। सेकंड क्या है? 7/24। ठीक है, ये देखिए इसका निकालते हैं। तो बोले थे कि जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका मल्टीपल्स निकालना है। मल्टीपल्स कहने का सेंस एलसीएम निकालना है। तो 24 का एलसीएम निकालते हैं। तो 24 का एलसीएम 2 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 3, मतलब आ गया 24 का मल्टीपल्स आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कि 2 दी पावर 3 इंटू 3। हम ये बात बोले थे ना कि जब इसका डिनोमिनेटर का मल्टीपल्स 2 और 5 आए, या फिर 2 सिर्फ या सिर्फ 5 आए, तो मेरा टर्मिनेटिंग हुआ। तो इसमें 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, तो मेरा हो गया 2 है लेकिन 3 आ गया। 2 और 5, या 2 सिर्फ आना चाहिए या 5 सिर्फ आना चाहिए। यहाँ देखिए 3 आ गया, तो हो गया मेरा, ये हो गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, या इसी को बोलते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग, ठीक है। शॉर्ट देखिए नेक्स्ट। फर्स्ट तो हो गया था टर्मिनेटिंग, लेकिन सेकेंड मेरा नहीं हुआ था टर्मिनेटिंग, ये हो गया था आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं थर्ड। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या है? 5/12 है ना, 5/12। तो हम बोले थे डिनोमिनेटर का मल्टीपल्स निकालना है, तो इसका मल्टीपल्स निकाल लेंगे। 12 का एलसीएम लेंगे। 12 का 2 6 2 3, तो क्या आ जाएगा 12 का मल्टीपल्स? 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 दी पावर 2 इंटू 3। तो हम बोले थे ना कि आपका जो मल्टीपल्स होगा डिनोमिनेटर का वो 2 या 5 हो, तब आपका टर्मिनेटिंग है, अन्यथा आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसमें आ गया 3, तो ये मेरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। अगला देखिए 4 क्या है? 31/375। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर है 375। ठीक है, तो 375 का एलसीएम निकालते हैं। 375, ठीक, ऐसे निकालते हैं। 375 का मल्टीपल्स क्या आया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, मतलब 5 टू दी पावर 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसमें 5 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में ये 3 भी आ रहा है, तो इस 3 के कारण मेरा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं रहा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 16/125। तो हम क्या बोले थे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब कि बिना डिवाइड किए हुए आपको जानकारी लेना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं।
तो देखिए हम क्या बोले थे कि जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकालेंगे। देखिए चलते हैं, देखिए एलसीएम निकालते हैं, क्या आता है 25 5 5। ठीक, क्या आ गया इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम, मतलब मल्टीपल्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टू द पावर 3। ठीक है, मतलब हो गया इसमें सिर्फ 5 है। तो हम बोले थे जो फ्रैक्शन में, जो रेशनल नंबर में आपका डिनोमिनेटर का मल्टीपल्स 2 या 5 हो, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 हो, तो वो मेरा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, और 2 और 5 हो लेकिन उसके साथ 3 4 और कुछ भी रहे तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेटिंग मेरा होगा नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, 2 और 5 हो तो वो सिर्फ टर्मिनेटिंग, डिनोमिनेटर का मल्टीपल्स 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग, और उसके अलावा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, क्लियर? इन डाउट? हाँ, फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए।